बरेली वारदरी पुलिस ने पिछले दिनों हुई चोरी की घटनाओं के बढ़ते ग्राफ पर विराम लगाते हुए चोरी की 4 घटनाओं का खुलासा करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार कर चोरी के सोने चांदी के आभूषण सहित 8 लाख रुपया नकद बरामद करने का दावा किया है। पुलिस लाइन के सभागार में एसपी अभिनंदन कुमार ने प्रेस वार्ता कर चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए बताया कि 25 अगस्त 2018 को गोल्डन ग्रीन पार्क व 27 अगस्त को ग्रांड पार्क व 15 अक्टूबर को रोली टोला में अज्ञात चोरों द्वारा घरों की खिड़कियां तोड़कर मकान में घुसकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। इन सब घटनाओं की रिपोर्ट बारादरी थाने में दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू की गई थी। 16 नवंबर को एसएसपी मुनिराज जी के निर्देशन में अपराध और अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बारादरी पुलिस ने चेकिंग के दौरान सैटेलाइट बस स्टैंड के पास से आरोपी दिलीप वर्मा निवासी अलीगंज थाना क्षेत्र के गांव व गैनी, दीपक वर्मा निवासी गांव गैनी, राजेंद्र निवासी रामपुर मोहकम टोपी थाना रजपुरा संभल को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के पास से 315 बोर के तमंचे, जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल व चोरी का माल 184.02 ग्राम सोने का आभूषण, 1.294 किलोग्राम चांदी के आभूषण तथा एक हैंडीकैमरा और 8 लाख रुपया नकद बरामद किया गया है। पुलिस ने पकड़े आरोपियों का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। यहाँ बारादरी और इज्जत नगर क्षेत्र में जो पॉश कॉलोनीज़ होती हैं, जैसे कि आशुतोष सिटी, ग्रीन पार्क, इनको टारगेट बनाता था एक गैंग, जो 3 लोगों का गैंग था। वो जैसे ही कोई छुट्टी पर जाता था या जैसे ही कुछ देर के लिए वो बाहर गया, उसने घर पे ताले लगाए, तो वो लगातार उस चीज़ की रेकी करते थे और कई माध्यम से वो रेकी करते थे। जैसे कि जस्ट वो तालों को ही नहीं नोटिस करते थे, वो ये भी देखते थे कि अगर 1-2 दिन का अखबार उनके घर के आगे पड़ा हुआ है तो उसके आधार पर वो ये चीज़ का अनुमान लगा लेते थे कि ये व्यक्ति नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये दिन में ही उस चीज़ की रेकी करते थे और दिन में ही अपनी घटनाओं को अंजाम देते थे। पॉश कॉलोनीज़ में एक पर्टिकुलर फीचर ये होता है कि वहाँ पर अगल बगल वाले लोग एक दूसरे से उतना ज़्यादा उनको जानकारी नहीं होती है कि क्या हो रहा है अगल बगल, और इस एनोनिमिटी का फ़ायदा ये लोग उठाते थे और दिन में ही घटनाओं को अंजाम देते थे। इस गैंग में 3 लोग हैं, जिसमें कि जो मेन गैंग लीडर है इसमें वो है राजेंद्र, और बाकी 2 लोग दीपक और दिलीप। ये लोग राजेंद्र रहने वाले संभल के हैं और ये बाकी दोनों अभियुक्त जो हैं वो अलीगंज बरेली के ही हैं। इन्होंने कई सारी घटनाओं को अंजाम दिया है और घटनाएं इन्होंने चंडीगढ़ तथा देहरादून तक में की हैं और भी बहुत सारी घटनाएं इन्होंने की हैं, जिसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं डीसीआरबी के माध्यम से और अदर हमारे जो सोर्सेज हैं उनके माध्यम से हम जानकारी कर रहे हैं। तो एक बड़ा इंटरस्टेट गैंग था जो कि लगातार चोरियों को अंजाम दे रहा था पॉश कॉलोनीज़ में, उसको हम लोगों ने अपने गिरफ्त में लिया है और आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो हम इसमें कर रहे हैं। जो सोने चांदी के जो जेवरात बरामद हुए हैं, किस तरीके से उनको सेल आउट करते थे या किस तरीके क्या करते थे? इनमें से एक व्यक्ति खुद ही सोनार है, तो कई बार तो जो ज्वेलरी ये चुराते थे उसको वो खुद ही गला कर वो उसको डिस्पोज़ करते थे, और जैसे ही ये चोरियां करते थे वापस, अगर जो इस तरह के होटल होते हैं जहाँ पर जो ज़्यादा महंगे होटल नहीं होते हैं, जहाँ ज़्यादा वेरिफिकेशन वगैरह नहीं होते हैं, वहाँ पर जाते थे और उसके बाद वहाँ पर स्टे करते थे। अपने फ़ोन को भी ये दूसरी जगह रख देते थे, जैसे होटलों में ये अपने फ़ोन छोड़ कर आते थे, जिससे कि इनकी लोकेशन मिलने में भी समस्या हो। और उसके बाद घटना करने के बाद शाम में ये अपनी बस पकड़ के ये अपने जैसे ये देहरादून या कहीं बाहर जैसे स्टेट्स में चले जाते थे। तो इससे इनको ट्रेस करना कई बार मुश्किल होता था। तो अभी जो भैया दूज के दिन जो बड़ी घटना को इन्होंने बड़ी चोरी की, उसके आधार पे फुटेजेस भी आई थी और हमारे जो लोकल मुखबिर और सर्विलांस के माध्यम से हम लोगों ने इनको आइडेंटिफाई किया और इनको गिरफ्तार किया। कितना बरामद हुआ है, क्या कुछ बरामद हुआ है? इसमें लगभग आपको 185 ग्राम के आसपास सोना भी बरामद हुआ है, चांदी भी बरामद हुई है। तो टोटल मिला के लगभग 8 लाख रुपए के आसपास का जो माल है वो बरामद हुआ है। उसके अलावा जो घटना में प्रयुक्त हो रही मोटरसाइकिल बरामद हुई है, और ये अपने पास तमंचा भी रखते थे कि इन एनी केस अगर कहीं कोई किसी को पता चल जाए और कोई प्रोटेस्ट करे या कोई जानकारी किसी को देने का प्रयास करे तो उससे ये उस पर फायर भी करें। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बरामद की है और आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं।